इंडिया हैज स्ट्रक पाकिस्तान और उस भाषा में पाकिस्तान को समझाया है, वो भाषा जो पाकिस्तान डिजर्व भी करता है एंड पाकिस्तान इसी भाषा से समझता है। आज इस पूरे टॉपिक को अनरावल करने वाले हैं। मैं आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ मिक्स्ड इमोशंस। कुछ अच्छा भी लग रहा है, कुछ लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, एवरीथिंग। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टॉक्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्टर्स, बट बिफोर दैट लेट मी ब्रेक दिस डाउन फॉर यू। जब से पहलगाम में अनफॉर्चुनेट इशू हुआ है, मैंने ज़्यादा इसके बारे में ओपन जाके बोला नहीं है, और इंटरनेट में बहुत टाइप के नैरेटिव्स फैल रहे हैं। कोई बोल रहा है दैट डोंट मेक इट अ रिलीजियस इशू, कोई बोल रहा है इट इज़ अ रिलीजियस इशू, कोई बोल रहा है कि ये इंडियन इंटेलिजेंस का फेलियर है, कोई बोलता है कि इंडियन इंटेलिजेंस इसको नहीं टैप कर सकती थी, वहाँ बहुत डिफिकल्ट था, कोई बोल रहा है कि ये इंडिया पाकिस्तान इशू है, पॉलिटिकल इशू है, कोई उसे डिसएग्री कर रहा है। अब आप किससे अग्री करें, डिसएग्री करें, आई एम श्योर आप मुझे कमेंट बॉक्स नीचे बता देंगे। मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ। मैं हर चीज़ को लॉजिकली देख रहा हूँ। क्या ये एक रिलीजियस इशू है? हाँ है, बिकॉज वहाँ पे रिलीजन पूछ पूछ के लोगों को मारा गया है, और ये फैक्ट है, इसमें कोई छुपाने की चीज़ है ही नहीं, ना ही इसमें ऐसे आंख बंद करने की चीज़ है, ये फैक्ट है, हुआ है, हुआ है। सेकंड, क्या हमारी ये देश के इंटेलिजेंस फेलियर है इसमें? वो भी हाँ है, वो भी फैक्ट है, उसको भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। क्या ये एक इंडिया पाकिस्तान इशू है? वो भी हाँ है। बट जब इंडिया ने पाकिस्तान को स्ट्राइक किया ना सर, ऑल ऑफ अस वी हैव टू स्टैंड बिहाइंड द कंट्री, वी हैव टू स्टैंड बिहाइंड आवर नेवी, आवर आर्मी, आवर एयरफोर्स। इट्स अ वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक, और ऐसा अटैक किया है कि पाकिस्तान शायद अब दोबारा पलट के अटैक ना कर पाए, और परमानेंट सोल्यूशन करने के लेवल पे हम जा रहे हैं। सो इसको पूरा कवर करेंगे, बट प्लीज बी श्योर whenever we talk about this, we all of us have to stand together for this. Stand with our Indian Army, our Indian Navy, Indian Air Force and India. ठीक है, चलिए अब सबसे पहले शुरू करते हैं। जब पहलगाम का पूरा इशू हुआ, राइट, तो इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली इस अटैक की, वो ली रिस्पॉन्सिबिलिटी TRF ने, दैट इज द रेजिस्टेंस फोर्ट। उन्होंने आके इंटरनेट में बोल दिया। मजे की बात यह है, बाद में उन्हीं ने आके बोल दिया कि नहीं नहीं हम नहीं थे, कोई और था। एंड पाकिस्तान आर्मी ऑफ कोर्स उन्होंने तो अपनी इन्वॉल्वमेंट पूरी डिनाई कर दी है, और मैं पाकिस्तान लिखा है बट मैं पाकिस्तान आर्मी बोल रहा हूँ, बिकॉज हम सब जानते हैं कि वहाँ पे सारे डिसीजंस आर टेकन बाय द पाकिस्तान आर्मी इटसेल्फ, राइट। इंडिया ने क्लियरली बोल दिया है दैट हम एक बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स देने वाले हैं, जो दे भी दिया है, एंड ब्लेम पाकिस्तान फॉर इट, चाहे पाकिस्तान को जितना भी डिनाई करता रहे। हमने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। ये इतना पावरफुल है ऑपरेशन सिंदूर, मतलब आई स्टिल रिमेंबर जब शादी होती है, वाइफ की जब माथे पे सिंदूर लगाते हैं, वो फीलिंग, दैट पावर दैट वाइफ फील्स, द स्ट्रेंथ दैट यू फील, वो बॉन्ड जो कनेक्ट होता है। और ये पूरा बनाया ही किस लिए था? बिकॉज पहलगाम अटैक में एक फोटो बहुत वायरल हुई थी कि एक लेडी बैठी है, उनके हस्बैंड डेड हैं, कितने लेडीज़ को विडो कर दिया गया है, उन सब का बदला लिया गया है। ये दिखाया गया है कि एक सिंदूर में कितनी ताकत होती है। ब्रिलियंट नेमिंग ऑफ दिस। इसके बाद ये इंडिया का प्रेस रिलीज है। इंडिया ने बोला है कि हमने 9 टारगेट्स को हिट किया है, एंड वी हैव ओनली हिट द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव नॉट हिट द पाकिस्तान मिलिट्री, वी हैव नॉट हिट द सिविलियंस, वी हैव नॉट हिट एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक डाउनफॉल टू एनी अदर दैन द टेररिस्ट फ्रंट्स जो उनको इंडिया ने अटैक किया है, एंड इंडिया इज वेरी क्लियर ऑन इट। बट अगेन Pakistan has completely denied it. ठीक है, this is what India is claiming. India is saying that we have struck 9 sites, ठीक है, एंड जहां पे पाकिस्तान में अटैक किया है, और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में अटैक किया है, POK में अटैक किया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अटैक किया है, एंड बेसिकली सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ही टारगेट किया गया। ठीक है, अब ये आप मैप देख रहे हैं, यहां पे आप देखेंगे ये जो POK है, दिस इज द POK। यहां POK में ये मुजफ्फराबाद, ये इनका कैपिटल है POK का। यहाँ पे रेजिडेंट्स ने बताया है कि कुछ फाइटर जेट्स ऊपर से गए थे टू दैट रूरल एरिया जहाँ पे स्पेसिफिकली लश्कर ताइबा थी, वहाँ पे सर अटैक हुआ है। फिर भवलपुर में जैश ए मोहम्मद की साइड्स पर अटैक हुआ है। भवलपुर आएगा इस साइड के अराउंड, ये फर्स्ट पोस्ट से मैंने लिया था, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखा रहा है, ये भवलपुर के अराउंड, यहाँ पे हर जगह स्ट्राइक हुई है। बट अगेन व्हेन आई एम टेलिंग यू, इतनी सारी फेक इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में फैली हुई है ना, मैं बहुत डर डर के आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, बहुत डर डर के आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, बिकॉज यू नेवर नो कल को क्या फैक्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पे आ जाओ। मैंने बेस्ट ट्राई किया है कि आई कैन फिगर आउट कि क्या सच इन्फॉर्मेशन है, क्या झूठ है। बट अगर तभी भी मुझसे कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर करेक्ट करिएगा। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब कोई फैक्ट और आ गया हो, या चेंज हो गया हो, कोई अपडेट हो गया हो, प्लीज़ बी श्योर टू करेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट दूसरे लोग भी इसको करेक्ट किए और दूसरे लोग कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना लें, राइट। तो दिस वॉज द प्लेसेस जहाँ पे इंडिया ने अटैक किया था।
अब आते हैं प्लेन्स की बातें। सबसे पहले रेप्लिकेशन हुआ है, एज यू कैन सी कोई भी कमर्शियल फ्लाइट्स पाकिस्तान के ऊपर से अब नहीं जा रही हैं बिकॉज इट्स कंप्लीटली अ डेंजर एरिया। इसके ऊपर अगर मैं कमर्शियल फ्लाइट्स की बात करूंगा तो कमर्शियल फ्लाइट्स, एक मिनट में शो यू हियर, फ्रॉम जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़, धर्मशाला, बीकानेर, यहाँ पे भी फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं अंटिल नो फर्दर नोटिस। तो ये आप देखेंगे इंडिया का ये पूरा जोन की फ्लाइट्स खत्म हो गई हैं। इस एरिया में वॉर की मॉक ड्रिल्स भी हो रही हैं। सो थिंग्स आर एक्सट्रीमली सीरियस, थिंग्स आर जस्ट स्टैंडिंग एट द वर्ज एंड ऑल ऑफ अस आर कीपिंग अ फिंगर्स क्रॉस्ड कि मामला इधर ही खत्म हो जाए और सिवियर ना हो। अब बात करते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं। रही बात यूएसए की, तो यूएसए ने ट्रंप ने बोला है इट इज़ अ शेम एंड बोथ नेशंस मस्ट मेंटेन कम्युनिकेशन एंड अवॉइड एस्केलेशन। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करेंगे तो उन्होंने बोला है कि डी एस्केलेशन होना चाहिए एंड रीजनल पीस बनी रहनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे तो वही डीप कंसर्न दिखाया है। जापान की बात करेंगे तो यही दिखाया है, वॉर्न रिस्क ऑफ फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट, वी शुड डू डायलॉग, वी शुड गो विद स्टेबिलिटी, जो हर कंट्री यही डिप्लोमेटिक चीज़ें बोलती हैं। बट फैक्ट की बात यह है, पूरा डिप्लोमेसी हम देखेंगे, जियोपॉलिटिकल देखेंगे, इंडिया हैज़ वेरी सक्सेसफुली आइसोलेटेड पाकिस्तान। एवरीवन हैज़ अंडरस्टूड द डबल गेम्स ऑफ पाकिस्तान, इवन अमेरिका हैज़ अंडरस्टूड दिस, ट्रंप हैज़ अंडरस्टूड दिस। रिसेंटली पाकिस्तान के खुद मिनिस्टर आके वो बोल भी चुके हैं, एडमिट भी कर चुके हैं, जो बहुत वायरल हुआ था कि येस वी हैव बीन हेल्पिंग टेररिस्ट फ्रंट, हम उनको एड करते गए हैं एंड अब दे हैव बीन आउट ऑफ अ कंट्रोल। सो इसमें इंडिया इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन जियोपॉलिटिकली, राइट। अब जब ये हुआ है तो क्या पाकिस्तान चुप बैठेगा? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान की साइड से बहुत फेक न्यूज़ फैलना ऑलरेडी शुरू हो गई है, जहां पे दे आर क्लेमिंग कि इंडिया ने सिर्फ टेररिस्ट को अटैक नहीं किया है। टेररिस्ट, पहली बात तो वो एग्री नहीं कर रहे कि उनके यहाँ टेररिस्ट हैं, पहली चीज़ तो ये। आधे मिनिस्टर बोलते हैं टेररिस्ट, आधे मिनिस्टर बोलते हैं नहीं हम टेररिस्ट है ही नहीं, तो इसमें ही पूरा कंफ्यूजन है। उसके बाद ये आ रहा है कि पाकिस्तान मीडिया बोले कि हमने सिविलियंस को अटैक कर दिया। एज यू कैन सी दे हैव सेंस कि इंडिया हैज़ अटैक्ड सिविलियंस, सिविलियन एरियाज एंड मॉस्क। क्लेम्स कि हमारे 5 इंडियन एयरफोर्स जेट्स गए थे, 3 रिफाइल और 1 ड्रोन हैज़ बीन शॉट डाउन, ठीक है। एंड बता दें 5 इंडियन एयरफोर्स जेट्स को शॉट डाउन कर दिया गया है, जिसमें 3 राफेल प्लेन्स थे एंड 8 सिविलियन डेथ्स हुई हैं इंक्लूडिंग 35 चिल्ड्रन। इंडिया ने क्या कंफर्म किया है कि 3 सिविलियन डेथ्स हुई हैं फ्रॉम पाकिस्तान शेलिंग इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। बिकॉज जब ये हुआ तो पाकिस्तान ने पीओके से इंडिया पे शेलिंग करना शुरू कर दी, जिसमें 3 सिविलियंस की डेथ हो गई है। अब अगेन आई एम टेलिंग यू, बहुत फेक न्यूज़ मार्केट में आ रही है। अब एज यू कैन सी हियर, ये पिक्चर बहुत फैल रही है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये एक राफेल का पार्ट है, एक इंडियन एयरफोर्स के प्लेन का पार्ट है जो गिरा है। अब ये पिक्चर मैं आपको दिखा तो रहा हूँ, बट इसमें भी मुझे पूरा डाउट है कि ये पिक्चर लेजिट है या नहीं है या कुछ और है। सो दीज थिंग्स कैन बी देयर, तो इससे प्लीज बी वॉर्न, राइट। अब आ जाते हैं स्टॉक मार्केट्स के ऊपर। जब ये पूरी सिचुएशन हुई है, अगेन द थिंग्स हैव बीन एस्केलेटेड इन द एंटायर वर्ल्ड, एवरीवन इज कंसर्न्ड, एवरीवन इज स्कैर्ड एंड अभी तक जो लग रहा है कि पाकिस्तान आगे और रिटेलिएट नहीं करेगा। पाकिस्तान पे इतना प्रेशर है कि अब वो पीछे होकर चुप हो जाएंगे, बट लेट्स सी, टाइम विल टेल। अब बात करते हैं सर सीधा स्टॉक मार्केट्स की। स्टॉक मार्केट्स की बात करेंगे तो पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट है हैज शार्पली करेक्टेड बाय 5.78%। बट मेरा क्वेश्चन है, डज एनीवन गिव अ शिट टू पाकिस्तान स्टॉक मार्केट? बिल्कुल भी नहीं। जिस कंट्री में सिर्फ टेररिज्म है, जिस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है, जिस कंट्री को आर्मी चलाती है, जिस कंट्री में कोई कंपनीज ही नहीं है, उस कंट्रीज के स्टॉक मार्केट का सेंस क्या है? वाई वुड एनीवन वांट टू इन्वेस्ट देयर? वहां पे इकोनॉमी नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, राइट। तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जस्ट फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट क्या बोलते हैं, इट्स रिडिकुलस। बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के स्टॉक मार्केट्स रिमेन सुपर स्ट्रॉन्ग, जहां पे एफआईज हैव बॉट 43,940 करोड़ इन 14 सेशंस। ये एक बहुत पावरफुल ट्रेंड होता गया है, जिसकी वजह से रिसेंटली मार्केट्स थोड़ा ऊपर भी जंप करते गए हैं। सपोर्टेड बाय टेलविंड्स, डॉलर वीक हो गया है। यूएस चाइना की जो ग्रोथ है, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग इंडिया एंड ऑपरेशन सिंदूर इज व्यूड एज अ नॉन एस्केलेटरी। मतलब एक्सपेक्टेड यही है कि पाकिस्तान इसको रिटेलिएट नहीं करेगा, ये ज़्यादा एस्केलेट नहीं होगा। बट अगेन ऑल ऑफ अस वी आर टेकिंग कंप्लीट प्रिकॉशंस फॉर दिस। अब इसमें जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले जियोजेट फाइनेंशियल की बात करेंगे। दे आर सेइंग मार्केट्स अनलाइकली टू रिएक्ट अनलेस फर्दर एस्केलेशन अकर्स।
फिर आता है मेहता इक्विटीज, दे आर सेइंग वॉलेटिलिटी रिमेन्स, वॉच नेक्स्ट मिलिट्री मूव, टैरिफ टॉक्स, फेड पॉलिसी। बेसिकली अगेन ऑल वेग आंसर्स कि अब डिपेंड करता है क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड इन ऑल फेयरनेस आई डोंट थिंक वन शुड एक्सपेक्ट एनी वन टू गिव यू द राइट आंसर कि आगे क्या होगा, बिकॉज किसी को पता ही नहीं आगे क्या होगा। दिस इज व्हाट स्टॉक मार्केट इज, राइट। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे डेटा। अब जनरली आप डेटा अगर देखोगे सर, ज़्यादातर पिछले 3 से 4 महीनों के रिटर्न में देखूंगा, हिस्टोरिकली मार्केट जब ऐसा अटैक होता है नीचे जाता है, फिर बाद में 7 to 19% की रिटर्न लॉन्ग टर्म में दे देता है। तो लॉट ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग वॉर मार्केट्स बिकम अंडर वैल्यूड। अब इसमें आप देखेंगे स्पेसिफिक स्टॉक्स की, सर डिफेंस स्टॉक इज गोइंग टू डू मैसिवली वेल। एंड नॉट ओनली दिस, डिफेंस स्टॉक इसलिए भी तगड़ा करेगा, बट डिफेंस में यूरोप का भी इशू चल रहा है, यूरोप खुद की अपनी आर्मी बना रही है, इंडिया का देयर इज अ हेवी स्कोप इन डिफेंस। येस सेइंग दिस, इंडिया की डिफेंस की R&D इज वेरी बैड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसी कंपनी, फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनी, मैज़गॉन डॉक शिपयार्ड जैसी कंपनी, दे आर इन्वेस्टिंग इन R&D, बट इसमें कोई डिनाइबिलिटी की बात नहीं है सर, अभी भी हम R&D में बहुत ज़्यादा पीछे हैं, राइट। तो बट सेइंग दिस, इंडियन डिफेंस स्टॉक्स आर सेड टू डू वेल, एंड ऑलरेडी वो अच्छा कर रहे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड उल्टा चाइनीज डिफेंस स्टॉक्स, उनको भी एक तगड़ा बूस्ट मिल गया है। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा डिफेंस स्टॉक्स में डिटेल सेक्टर में आपको वीडियो अटैच करने वाला हूँ। प्लीज़ भी श्योर आप उसको ज़रूर देखिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द डिफेंस सेक्टर। एंड यार एट द एंड मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि वॉर इज़ नॉट अ हैप्पी सिचुएशन। जब एक वॉर होती है ना, हमें तो उस घर में अच्छा वॉर हो गई, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे सुनने में बड़ा मज़ा आता है, लगता है कि कुछ शो चल रहा है। बट रियलिटी ऑफ वॉर इज़ हॉरिफिक, हॉरिफिक, राइट। जब वॉर होती है इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, इकोनॉमी से पैसा निकलना शुरू हो जाता है, FIRs भाग जाते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, कंपनीज का नुकसान होता है, रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, सप्लाई चेन्स प्रॉब्लम आती हैं। मतलब एक वॉर से कुछ भी चीज़ ढंग की हो ही नहीं सकती किसी इकोनॉमी में, इकोनॉमी खत्म हो जाती है वो। एंड दैट इज़ द लास्ट थिंग दैट वी वॉन्ट। बट बात ये है सर, जब बात आती है नेशनल सिक्योरिटी में, जब बात आती है पाकिस्तान जैसे एनिमी में, जो मतलब पाकिस्तान ऐसा एनिमी है जिसकी कोई आप कुछ इनका बिगाड़ ही नहीं सकते जब तक यू अटैक देम, बिकॉज इज्जत है नहीं, कुछ इंटरनेशनल मार्केट में लेवरेज है नहीं, इकोनॉमी एट क्राइसिस मतलब इकोनॉमी एट रिस्क वो भी नहीं है, तो दे हैव नथिंग टू लूज। उस आदमी से आप क्या फाइट कर लोगे जिस आदमी के पास हारने को कुछ है ही नहीं। जब आपने देखे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, कोई गाड़ी चला रहा है हाँ, और अचानक से कोई बंदा के गाड़ी सामने आ जाएगा, ऑफिसर बोलेगा कि अरे मुझे चोट लग गई, एंड ही विल कहते हैं ब्लैकमेल यू एंड आर्म टू यू फॉर मनी, वरना पुलिस से कंप्लेन कर देंगे, राइट। अब वो जो बंदा गाड़ी सामने आके एक्टिंग कर रहा है आपसे गाड़ी से लगने की, उसको आप क्या कर लोगे? उसको गाली दे तो फर्क पड़ेगा? नहीं, उसको वैसी गालियाँ पड़ती हैं रेगुलर बेसिस। उसको पुलिस के पास ले जाओगे, जेल चले जाएगी, उसको फर्क पड़ता है? नहीं, कोई वो जेल में वैसी कितनी बार जा चुका है, जेल का डर ही नहीं है, कोई सोसाइटी का प्रेशर नहीं है, कोई सोशल एम्बैरसमेंट नहीं होगी, वो पुलिस वाला खुद उसको जेल में नहीं रखेगा, उसको पता है कोई फायदा नहीं है। वही पाकिस्तान है, वही पाकिस्तान है। And this is why I believe that Pakistan is one of the most difficult enemies to have, because एक enemy जो मरने के लिए ही आया है, जिसके पास कुछ हारने के लिए है ही नहीं, जिसका कुछ मतलब गुडविल नाम की चीज़ है ही नहीं इंटरनेशनल मार्केट में, उससे एंड दिस इज वॉट विल मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग। बिकॉज अगर हम पाकिस्तान जैसे एनिमी को ठीक कर सकते हैं ना, तो हम दुनिया में किसी को भी ठीक कर सकते हैं। एंड ये इंडिया की जियो पोलिटिकल स्ट्रेंथ को दिखाता है। लॉन्ग टर्म में बात करूँ हमारी इकोनॉमी की, अगर ये एस्केलेट नहीं होता है एंड थिंग्स स्टे नॉर्मल, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल, बिकॉज इंडिया ने ना वर्ल्ड को अपना स्टैंड बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया है। हम वो देश नहीं है जहाँ पे आप आके हमें ही गोली मारेंगे, हमारे देशवासियों को हमारे देश में ही गोली मारेंगे और हम चुप बैठेंगे। ये वो देश है सर जो पलट के वार करेगा और उसका पूरा हिसाब चुट्टा करेगा। एंड जो डिमांड, जो रिस्पेक्ट इजराइल डिमांड करती है दुनिया में, अब वही डिमांड इंडिया, वही रिस्पेक्ट इंडिया डिमांड करने वाला है इन द एंटायर जियो पोलिटिकल सिचुएशन। बट सेइंग दिस, आई रियली होप इट डज नॉट एस्केलेट टू अ वॉर।